वेलकम बैक स्टूडेंट्स आईआईसी पटरंगा से मैं हूं जमाल अहमद। क्लास 7 की इंग्लिश हम सीख रहे हैं, जिसमें लेसन 9 लेकर हाजिर हूं। आज हम देखते हैं लेसन 9 में क्या कुछ है। ये एक पोएम है जिसे लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। बहुत अच्छी पोएम है। पोएट ने इसमें छोटे बच्चों को जो झूला झूलते हुए वो ऊपर जाते हैं, देखते हैं तो उनको कितना अच्छा लगता है। तो वो सब सारी चीज़ों को उन्होंने इस पोएम में बताया है। और इससे हम एक और सीख ले सकते हैं कि किस तरह से जो है हम हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो हमें हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी अर्थ लगा सकते हैं आप। बट उन्होंने बच्चे को लिया है कि बच्चा या बच्ची जब झूला झूलती है, ऊपर की तरफ जाती है तो क्या क्या देखती है, और नीचे आती है तो फिर क्या देखती है, उसको कैसा लगता है, ये सब इसमें बताया गया है। एक बार हम इस पूरी कविता को पढ़ लेते हैं, फिर इसको अनुवाद करेंगे। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू, ओ आई डू थिंक इट इज़ द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड, rivers and trees and cattle and all over the countryside, till I look down the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down। ये पूरी कविता है। इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस और बहुत सारे जो उनकी फ्रेजेस हैं वो थोड़ा सा टफ हैं, क्योंकि जो पोएम होती है ना वो प्रोज से हटकर होती है, ये थोड़ा मुश्किल होती है। तो मैंने उसको लिख दिया है, आप पहले उनको देख लें, आपको समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आई डू थिंक का मतलब है मुझे लगता है। ओवर द कंट्री साइड कहते हैं देहात को, गांव को, ग्रामीण इलाके को। तो देहात के ऊपर या गांव के उस तरफ या गांव के आर पार, ये तीनों अर्थ निकलता है इसका। टिल आई कैन सी, तब तक मैं देख सकता हूँ। यहाँ टिल का मतलब तब तक भी होता है और जब तक भी होता है। टिल आई लुक, और जिस समय भी होता है। टिल आई लुक डाउन, जिस समय मैं नीचे देखता हूँ। आई गो फ्लाइंग अगेन, मैं फिर से उड़ता चला जाता हूँ। तो ये सब इस पोएम में आए हुए हैं वर्ड्स, ये सेंटेंसेस। आप इनको याद कर लें और इसके ज़रिए अगर आप पोएम को समझेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो चलते हैं फिर हम अपनी पोएम पर, थोड़ा जूम कर लेते हैं और बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं। आपको एक एक चीज़ हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले है द स्विंग। इसका जो टाइटल है द स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूला। स्विंग मीन्स होता है झूला, और द लगाया गया है। द एक आर्टिकल है। आर्टिकल जो होता है ए, एन और द, ए भी होता है आर्टिकल और एन भी होता है और ये द भी होता है। ये 3 आर्टिकल होते हैं, ठीक है। और ये नाउन से पहले लगते हैं, क्योंकि ये स्विंग एक नाउन है। और भी चीज़ों से पहले लगते हैं, लेकिन मैंने ख़ास तौर से मैंने नाउन का नाम लिया। ये कॉमन नाउन है स्विंग, इसलिए जो है इससे पहले दा लगाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने एक और चीज़ सीखी कि 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दा, और ये कॉमन नाउन से पहले यहाँ पर दा लगा हुआ है। ठीक है, अब चलिए अर्थ समझते हैं। हाउ डू यू लाइक, आपको कैसा लगता है। हाउ डू यू लाइक, आपको कैसा लगता है। टू गो, जाना, अप, ऊपर की ओर, इन अ स्विंग, एक झूले में। जब एक झूला नीचे से ऊपर की ओर जाता है तब आपको कैसा लगता है। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, एक झूले में, यानी झूले में आप जब ऊपर की ओर जाते हो तो आपको कैसा लगता है। अप इन द एयर, ऊपर हवा में, सो ब्लू, जो इतना ज़्यादा नीली है, यानी नीले आसमान की तरफ। जब नीले आसमान की तरफ आप जाते हो तो आपको कैसा लगता है। ऊपर जाते हो तो आपको कैसा लगता है। हवा में जब आप ऊपर जाते हो तो आपको कैसा लगता है। ओ आई डू थिंक, मुझे लगता है। इट इज़ द प्लेजेंटेस्ट थिंग। देखिए, प्लेजेंट का मतलब होता है खुशगवार, मज़ेदार, खूब ज़्यादा सुखद, और प्लेजेंटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ज़्यादा खुशगवार, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ कह रहे हैं ओ आई डू थिंक, मुझे लगता है। इट इज़ द, ये है सबसे ज़्यादा सुखद चीज़। एवर अ चाइल्ड कैन डू, कभी जो एक बच्चा कर सकता है। यानी एक बच्चा कभी जो कर सकता है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा सुखद चीज़ है। झूला झूलना उसके लिए और ऊपर जाना
आसमान की तरफ सबसे ज़्यादा सुखद चीज़ है उस बच्चे के लिए। अप इन द एयर, ऊपर हवा में, एंड ओवर द वॉल, और दीवारों से भी ऊपर, ऊपर हवा में, दीवारों से भी ऊपर, टिल आई कैन सी, तब तक मैं देख सकता हूँ, यानी जब मैं ऊपर जाता हूँ तब उस वक्त मैं देख सकता हूँ। क्या देख सकता हूँ? सो वाइड, बहुत दूर तक, बहुत फैलाव में, बहुत चौड़ाई में, मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ। क्या देख सकता हूँ? रिवर्स, नदियों को, एंड ट्रीज़, पेड़ों को, एंड कैटल, और जानवरों को, एंड ऑल, और सब कुछ। जब मेरा झूला ऊपर की तरफ जाता है, दीवार से भी ऊपर जाता है, खूब ऊपर जाता है, तब मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ। नदियों को देख सकता हूँ, पेड़ों को देख सकता हूँ, जानवरों को देख सकता हूँ, और बहुत कुछ चीज़ें देख सकता हूँ। ओवर द कंट्री साइड, गाँव के उस पार, गाँव के आर पार, या ग्रामीण क्षेत्र के उस तरफ। ये कई अर्थ इसके निकलते हैं, ठीक है। तो जब मेरा झूला ऊपर की तरफ जाता है तो गांव के उस तरफ, गांव के आर पार, मैं नदियों को, पेड़ों को, जानवरों को बहुत दूर तक देख सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम। टिल आई लुक डाउन, और जिस समय मैं नीचे देखता हूँ, टिल आई लुक, जिस समय मैं देखता हूँ डाउन, नीचे की ओर, और जिस समय मैं नीचे की ओर देखता हूँ तो क्या देखता हूँ? द गार्डन ग्रीन, हरे भरे गार्डन, हरे भरे बागीचे। डाउन ऑन द रूफ, और नीचे जब देखता हूँ नीचे, तो रूफ सो ब्राउन, बहुत ज़्यादा भूरे रंग के छतों को, यानी घर की जो छतें होती हैं भूरे रंग की, उनको देखता हूँ जब थोड़ा और नीचे देखता हूँ। अप इन द एयर, ऊपर हवा में, आई गो फ्लाइंग अगेन, फिर मैं उड़ता हुआ चला जाता हूँ, एक बार फिर मैं उड़ता हुआ चला जाता हूँ। यानी मेरा झूला जब नीचे की ओर आता है तो मैं गार्डन देखता हूँ और भूरे रंग की छतों को देखता हूँ, और फिर नीचे से जब ऊपर की तरफ जाता है तो फिर मैं उड़ता हुआ चला जाता हूँ हवा में। अप इन द एयर, ऊपर हवा में, एंड डाउन, और नीचे। और इस तरह से ऊपर नीचे मेरा झूला चलता रहता है, और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुखद चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छा समझाया है इन्होंने, इस कविता में मतलब लिखा है रॉबर्ट लुइस ने। अब इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को हम देखते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज़ द चाइल्ड फील अबाउट द स्विंग। बच्चा झूले के बारे में कैसा सोचता है, उसको कैसा लगता है, झूला उसको कैसा लगता है। द चाइल्ड फील्स दैट, बच्चे को लगता है कि गोइंग अप इन द स्विंग, झूले में ऊपर की तरफ जाना, इज़ द प्लेजेंटेस्ट थिंग, वो क्या है? सबसे ज़्यादा सुखद चीज़ है जो एक बच्चा कभी कर सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज़ द चाइल्ड सी, बच्चा क्या देखता है इन द कंट्री साइड, देहात क्षेत्र में, गांव में क्या देखता है, गांव के इलाके में क्या देखता है, देहाती इलाके में वो देखता है। द चाइल्ड कैन सी, बच्चा देख सकता है, रिवर्स, नदियों को, ट्रीज, पेड़ों को, कैटल, जानवरों को यानी मवेशियों को, एंड ऑल, और सब कुछ द कंट्री साइड में। ठीक है। व्हाट डज़ द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विंग, जब नीचे की तरफ जाता है झूला तब बच्चा क्या देख सकता है, तब क्या देखता है। द चाइल्ड सीज, बच्चा देखता है, द ग्रीन गार्डन, हरे भरे बागीचों को, एंड द ब्राउन रूफ, और भूरे रंग की छतों को, वाइल गोइंग, जाते समय, डाउन द स्विंग, झूले को नीचे तरफ, यानी झूला जब नीचे की तरफ जाता है तब वो इन सारी चीज़ों को देखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं पोएम में उनको बताना है आपको। तो स्विंग आया है और थिंग आया है, दोनों राइमिंग है। ब्लू है, डू है, ये दोनों राइमिंग है। वॉल है, ऑल है, ये दोनों राइमिंग है। वाइट, कंट्री साइड, ब्राउन, डाउन, ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं। फिर पूछा है, नेम द कलर्स मेंशन्ड इन द पोएम, पोएम में जो रंग आए हुए हैं, रंगों के नाम आए हुए हैं, उनको लिखिए। तो ये 3 रंगों के नाम आए हुए हैं, ब्लू है, ग्रीन है, एंड ब्राउन। ठीक है, ये 3 रंग आए हुए हैं, ये है इसमें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। आपको अगर और वीडियोस देखने हो हमारे, तो आप जो है हमारे चैनल पर आकर, ये बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध हैं, इनको आप देख सकते हैं। कुछ जनरल की इंग्लिश है जिसको कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, चाहे जिस क्लास में हो। जैसे आपको ये शुड का प्रयोग, लाइक टू, लव टू, और इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ये टाइम को हम इंग्लिश में कैसे बताएं, ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है, AM PM का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने समझाई हैं। आप चाहें तो इनको भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।